यदि आप भी एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा, सिलेबस जानेंगे, क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कितने इसके सेशन होंगे, नेगेटिव मार्किंग किस सेशन में है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आपको क्या इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, बस आप बने रहिए, एक एक करके हम हर चीज इस वीडियो में समझेंगे भाई। ठीक, क्या क्या समझने वाले हैं, सिलेबस समझेंगे, सही स्टडी मटेरियल कैसे चुने ये समझेंगे भाई, स्टडी प्लान कैसे बनाएं, डेली टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, और प्रैक्टिस रिवीजन कहां से करें, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला, हाँ मैं और एक बात आपको बता दूं, यदि आप एसएससी एमटीएस 2026 की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक नया बैच लेके आए, शौर्य बैच। ठीक, इसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे डिटेल में। एक बार आगे चलते हैं। एमटीएस 2026 का संपूर्ण सिलेबस, रणनीति, नवीनतम पैटर्न, एमटीएस और हवलदार, ये सब कुछ जानेंगे। इसके साथ ये भी कि पैटर्न में बदलाव आखिर हो क्या क्या सकता है, ये सब जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई, क्या है इसका ब्लूप्रिंट, मोड कैसा है एग्जाम का। तो भाई एग्जाम जो है होता है ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीई ऑनलाइन। ठीक है, कुल प्रश्न कितने आते हैं भाई, 90 प्रश्न आपसे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने, 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुल एग्जाम में जो मार्क्स हुए वो 90 के 3 गुना, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 270 अंक की ये परीक्षा आपकी होने वाली है। समय आपका रहता है 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग है भाई, मैं बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, बाकी आप जुड़े रहना, एंड में हम ये भी समझेंगे कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। पहले मैं आपको सिलेबस समझाता हूं मैथ्स का, किसका, मैथ्स में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मैथ्स में बेटा आपसे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव और भिन्न, ठीक, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और डेटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ, ये सब कुछ आपसे मैथ्स में पूछा जाएगा। एक बार आप देख लो, ये मैथ्स का सिलेबस होने वाला है भाई आपका। ठीक, इसके बाद रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हम जान लेते हैं भाई। एनालॉगी, समरूपता, सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर है, क्लॉक है, आपको इसमें पढ़ना। मिरर, यानी कि मिरर इमेज जो दर्पण वाले होते हैं, प्रतिबिंब वाले, वो पढ़ने हैं। ब्लड रिलेशन, पजल, पेपर फोल्डिंग, कागज मोड़ना, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, डायरेक्शन, कैलेंडर। कैलेंडर हम पहले भी जान चुके हैं, तो भाई कैलेंडर और इसके बाद छिपी आकृति जो होती है वो पूछे जाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, वर्णमाला, बैंड डायग्राम और नॉन वर्बल, ये आपसे रीजनिंग में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद बात करेंगे जीएस से क्या क्या पूछा जाता है, किस किस सब्जेक्ट से जीएस से क्वेश्चन आते हैं भाई। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये संविधान, ये दोनों एक ही चीज हो गई। ठीक, साइंस, एनवायरमेंट, इनसे आपके क्वेश्चन जीएस से बनते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी का अभी चाहे कोई भी एग्जाम दो, सब में करंट अफेयर का वेटेज काफी ज्यादा है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, जीके, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये आपका जीएस का सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है भाई। तो इंग्लिश में पहला ग्रामर, ग्रामर आएगी, एरर डिटेक्शन आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट रहता है इंग्लिश का वोकैब का। वोकैबलरी में क्या क्या पूछा जाता है भाई, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, वन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ आपका इंग्लिश में इतना पूछे जाने वाला है। ठीक, ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया आपका। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा और, देखिएगा क्या कि इसका पैटर्न जो एग्जाम है, 2 सेशन होते हैं, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन। ठीक है बेटा, 2 सेशन कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आपसे पूछा जाता है मैथ्स और रीजनिंग, बेटा। ठीक, और सेकंड सेशन में आपसे पूछा जाता है इसमें जीएस और इंग्लिश, इसमें पूछी जाएगी। यहां मैथ्स और रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अब इनमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम जानेंगे कि मैथ्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग से बेटा 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन 60-60 मार्क्स के हो जाएंगे। कितने के, 60-60 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये भी 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक,
यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फर्स्ट जो सेशन है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक। ये क्वालिफाई नेचर का है, यहाँ आपसे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और जो इसको समय मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 45 मिनट का, 45 मिनट का समय मिलेगा आपको फर्स्ट सेशन के लिए। उसके बाद सेकंड सेशन होगा आपका तुरंत। इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। किस पे? जीएस और इंग्लिश पे। यहां सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है केवल मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो आपसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 25-25 क्वेश्चन। और ये भी 3-3 मार्क्स के होते हैं, तो 75-75 मार्क्स के हो गए। ये 75-75 मार्क्स के हो गए बेटा। यहां नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है भाई, ठीक। इस वाले सेशन में आपसे नेगेटिव मार्किंग है और यहां भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। कितने का? 45 मिनट का। कुल 90 मिनट का एग्जाम होता है। फर्स्ट सेशन 45 मिनट, सेकंड सेशन 45 मिनट का। ये आपका पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है। अभी थोड़ी देर में हम ये भी जानेंगे कि नोटिफिकेशन आखिर कब तक आ सकता है, ठीक। इसके बाद में हवलदार और एमटीएस के साथ, ये पहले नहीं हवलदार की पोस्ट आया करती थी, ये 2-3 साल से हवलदार की पोस्ट और ऐड कर दी गई है इसमें। अब हवलदार के लिए इसमें होगा फिजिकल, तो फिजिकल का क्या क्या क्राइटेरिया है इसको हम और समझ लेते हैं। मेल यानी कि पुरुष के लिए भाई 1600 मीटर की दौड़ 15 मिनट में क्वालिफाई करनी है और जो हाइट होगी वो 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होगा 81 से 86, ठीक। ये चेस्ट महिला यानी कि फीमेल के लिए। 1 किलोमीटर 20 मिनट में जाना है, हाइट 152 और वेट चाहिए यहाँ पर इनका कितना? 48 केजी वेट चाहिए, ठीक। ये फीमेल के लिए हो गया भाई, ठीक है। ये फिजिकल का पूरा मापदंड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। इस अगर ये सब कुछ आप इसके एलिजिबल हो तो आप इसमें फिर कर पाओगे भाई हवलदार के लिए भी अप्लाई, ठीक। आगे समझते हैं अब प्रिपरेशन के बारे में, समझते हैं कि प्रिपरेशन कैसे शुरुआत की जाए, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये सब कुछ जानेंगे। तो भाई पहला काम आपका होगा, पहला स्टेप क्या? सिलेबस कंप्लीट करना। पहला स्टेप क्या रहेगा भाई? सिलेबस कंप्लीट करना। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाना। सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने हैं जिससे आप क्विक रिवीजन कर सको, ठीक। पीवाईक्यूज, पिछले वर्ष के प्रश्न, मॉक टेस्ट आपको देने हैं भाई, रिवीजन बार बार करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। ये अगर आप काम करेंगे तो आपका 101% सिलेक्शन होगा एमटीएस में। अगर ये आप कंटिन्यू कर रहे हो, अगर ये नहीं कि 2 दिन कर लिया बीच में छोड़ दिया, तब तो भाई कुछ नहीं होने वाला। तो ये इसकी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। इसके बाद आगे मैं एक बार और ये समझा दूं कि इन 6 बातों को आपका विशेष ध्यान रखना है। रिवीजन, क्या रिवीजन आपको करते रहना है, रिवीजन, ठीक भाई। एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे, ये सब कुछ भी भाई आपको अच्छे से, जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे तो आप नेगेटिव मार्किंग से भी बच पाओगे। प्रैक्टिस बिल्कुल किए नहीं हो तो फिर भाई नहीं बच पाओगे। प्रैक्टिस ज्यादा करके जाओगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे वहां पे, ठीक। असली खेल स्पीड का है, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। पीवाईक्यूज पैटर्न समझें, पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, उससे पैटर्न एक ऑब्जर्व करो कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट डेली आपको लगाने ही लगाने, बाकी भाई टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद भाई एसएससी एमटीएस 2026 सिलेक्शन जर्नी स्टार्ट्स टुडे। आज से ही आप अपनी सिलेक्शन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और इस सिलेक्शन जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लेके आए भाई, आज से ही हमारा मतलब मंडे से हमारा ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कौन सा भाई? एसएससी एमटीएस 2026 शौर्य बैच। बेटा ये शौर्य बैच हम लेके आए, इसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एमटीएस की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी इसमें, और कितने में? मात्र 99 रुपीज में। 99 रुपीज में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और यदि आप एक कूपन कोड BY1 यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा भाई। इस पे कितने का? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब हम जानते हैं इस बैच के फीचर्स क्या हैं भाई। लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी, लाइव क्लासेस दी जाएंगी। यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास नहीं लिखी है, लेकिन हम आपको रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे इस बैच में। क्या रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे? अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, कोई टॉपिक आप उसमें वीक हो, तो क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड क्लास से देख के आप उसको रिवीजन कर सकते हो। तो रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। डाउट ग्रुप, यानी कि एक डाउट ग्रुप दिया जाएगा ऐप में साइट से, वहां से आपके जो भी डाउट होंगे वो आप सेंड करेंगे, उनका आपको रिप्लाई दिया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है बेटा। क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला था पीवाईक्यूज वगैरह, ये सब कुछ आपको मिलेंगे।
जिससे आप प्रैक्टिस कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर दिया जाएगा, जिससे आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो शॉर्ट नोट्स की मैंने कहा था ना कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, हम शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे इस बैच के अंदर, जिससे क्या है आप क्विक रिवीजन उससे भी कर पाओगे। अब बात करते हैं हम आगे भाई की एग्जाम डेट, एग्जाम नहीं नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है भाई, एसएससी एमटीएस का आखिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो जून और मई जुलाई के स्टार्टिंग में आने वाला था, जून के एंड में और जुलाई के स्टार्टिंग में, तो अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं कि नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई से पहले आने के बहुत ज्यादा चांस हैं, कि 15 जुलाई से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि 10 से 15 जुलाई के बीच एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप नोटिफिकेशन का वेट ना करके तैयारी भाई शुरू कर दीजिए। क्या तैयारी आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए, नोटिफिकेशन तो आएगा, 8-10 दिन डिले हो सकता है, इससे ज्यादा डिले अब नहीं होने वाला है, ठीक। तो ये नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई तक आ जाएगा। बाकी आप किसी और एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आपको कोई भी सरकारी नौकरी का कोई भी बैच आप हमारे यहाँ से ले सकते हो। मात्र कितने में भाई, ये भी आपको 99 रुपीज में मिल जाएगा। कितने में, 99 में। और यहाँ भी आप 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप बाई 1 कूपन कोड यूज करते हो, ठीक। बाकी ये फीचर्स लिखे हुए हैं इस बैच के, क्या लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक। और ये स्पेशल डाउट क्लास, रिवीजन क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्लास नोट्स और फ्री ई बुक हैंड रिटन आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आप लोग बस बिना वेट किए नोटिफिकेशन का आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो तैयारी में बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िएगा। हम आपको मॉक भी लगवाएंगे, टेस्ट भी डेली करवाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक। तो मिलते हैं भाई, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद भाई।